नमस्कार। प्रयागराज में वही सरकार है जो कुंभ के समय थी। ये वही प्रयागराज है जो कुंभ के समय था। बदला सिर्फ इतना है कि कुंभ के समय लोगों की करोड़ों में गिनती करने वाली सरकार प्रयागराज से लोगों को अपने हाल पर छोड़कर रफूचक्कर हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के हेलीकॉप्टर बारिश में खाली खड़े हों तो एक हेलीकॉप्टर को इस माँ बाप के ऊपर फूल उड़ाने के लिए भेज देना चाहिए। सरकार अगर लोगों के घर डूबने से नहीं बचा सकती तो उन पर फूल तो बरसा ही सकती है। यूपी के डीजीपी को फूलों के साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर प्रयागराज के ऊपर फूल बरसाए जाने चाहिए। बात बात पर फूल बरसाना सरकार का पुराना शौक है। डूबे हुए डरे हुए प्रयागराज के छोटा बगाड़ा इलाके में एक माँ बाप अपने बच्चे को वैसे ही उठाकर ले जा रहे हैं जैसे कंस के राज में वासुदेव कृष्ण को हाथों में उठाकर लेकर गए थे। ये वही प्रयागराज है दोस्तों, जहां पर अभी कुछ दिन पहले तक गिनती होती थी कि कितने लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। अब गिनती करने वाला कोई नहीं है कि कितने लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। अब कोई ये गिनती करने वाला नहीं है कि कितने लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, कितने लोग चूहों की तरह बिलबिला रहे हैं। अब इस पुलिस वाले को ही देखिए, ये बाढ़ के पानी में फूल डालकर कहता है कि गंगा मैया मैं धन्य हो गया, आप मेरे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आई। और जब पानी घर में घुस जाता है तो उसमें डुबकी लगाता है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा ही है। इसे लगता है दारागंज की तरफ संगम से सीधे टेम्पो पकड़कर माँ गंगा इसे दर्शन देने के लिए आई है। अगर मुझे कानून में गाली देने का अधिकार होता ना तो मैं ये जरूर कहती कि अबे बीप बीप बीप, इसे बाढ़ कहते हैं, बाढ़। इसमें डूब कर मर जाते हैं लोग। इसमें न जाने कितने बीमार बुजुर्ग और बच्चों को परेशानी हो रही है। फ्लड से बीमारियां फैलती हैं, जानें चली जाती हैं। खैर, मुझ में इतना संतोष नहीं है दोस्तों कि इस पुलिस वाले के वीडियो को ज्यादा देर तक मैं आपको दिखा पाऊं। मेरे मुंह से कहीं कुछ अभद्र ना निकल जाए, मुझे इस बात का डर है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। दोस्तों, प्रयागराज शहर के 107 वार्ड और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसमें राजापुर, बेली, कछार, चांदपुर, सलोरी, गोविंदपुरा, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा प्रमुख हैं। वहीं गांव वाले इलाकों में फूलपुर के 18, सिराव के 8, मीजा के 12, बारा के 8 और हडिया तहसील के 6 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्कूलों के टीचरों ने पढ़ाना छोड़कर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। ऊंचाई पर पढ़ने वाले प्राथमिक स्कूलों में लोग शरण ले रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयाग वासियों को जलभराव के सिवा और क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों घोटालों के गोरख धंधों का भंडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए। हर गांव के लिए स्टीमर की व्यवस्था करना चाहिए, वह भी अभी नहीं हो पाई है। और शहर के भीतर जिन कॉलोनियों में छात्र रहते हैं, छात्र कई दिनों से भूखे रहे, उनको भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। छात्र धीरे धीरे निकल करके अपने शहर की ओर, अपने जनपद, अपने घर को रवाना हो रहे हैं। ये बाढ़ के हालात देखिए, मुझे लगता है कि गंगा मैया का इस क्षेत्र में लगभग 5 से 6-7 किलोमीटर तक लगातार बाढ़ का जल ही जल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए जो कुछ भी कर रही है ना, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री कहते हैं कि भारी बरसात एवं बाढ़ की परिस्थिति के कारण अनेक स्थानों पर बिजली की अवसंरचना प्रभावित हुई है। विशेष रूप से बांदा, झांसी, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में कई जगह पानी भरने से विद्युत उपकेंद्र और फीडर बंद करने पड़े हैं। लेकिन ऐसे में विद्युत आपूर्ति करना संभव या सुरक्षित नहीं होता। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। विद्युत कर्मी दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं। पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी विद्युत आपूर्ति पूर्ववत कर दी जाए। नीचे शुभकामनाएं लिखी हैं। ये किस लिए लिखा है भगवान जाने, भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे भी अब सब कुछ भगवान भरोसे ही है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय है कॉमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।